हज़रत आप अपना नाम और पद बताइए। नूर अहमद अजहरी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का मैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी अच्छा, एक बात बताइए, आप आपका ये जो बोर्ड है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया, ये देश में होने वाले सांप्रदायिक दंगों पर चुप क्यों है? चुप तो नहीं है। हमारे तमाम जो लीडरान हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के बड़े ओहदेदार हैं, वो इस पर पूरी बात कर रहे हैं और जिन्हें कोर्ट जाना है वो कोर्ट भी गए हैं। हमारी पूरी टीम इस पर लगी हुई है। हालात के मद्देनज़र जिस तरह से मुसलमानों पर पूरे मुल्क में जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हम तो भाजपा को ही कसूरवार समझ रहे थे। अब तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ भी मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। मुझे याद आ रहा है जब मुरादाबाद में कांग्रेस हुकूमत में दंगा हुआ था, तकरीबन 400 मुसलमानों की गोलियां मार दी गई थी ये उसमें ईदगाह में। वो वक्त मुझे आज याद आ रहा है कि उन्हें भी ये आरोप लगा दिया गया था कि ये तो पत्थर फेंक रहा है मुसलमान। ये आरोप पुराने हमारी कौम पे लगाए जा रहे हैं। हालांकि हालात ऐसे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया पूरी ताकत के साथ कौम मिल्लत की फलाह के लिए, देश की बका के लिए कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी हुई है। अच्छा हज़रत, तो दिल्ली हिंसा पर क्या कहेंगे आप? दिल्ली हिंसा पर तो ये तो जांच का विषय है, तहकीक होनी चाहिए। जिस तरह से 14 लोगों को टारगेट किया गया, मुसलमानों को, और वो 14 के 14 मुसलमान हैं। अफसोस इस बात का है, बहुत ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि एक ही दिन में 3 बार गैर परंपरागत जुलूस निकाले गए। रामनवमी के श्री राम जी का सहारा लेकर के इन लोगों ने 3 बार एक ही जगह को, मस्जिद को टारगेट किया है, मुसलमानों को टारगेट किया है। अंसार नाम को कोई वहाँ का नौजवान है, उसको टारगेट किया है। तो ये इस पर तो हम यही कहेंगे कि नाइंसाफ़ी हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। हमारी मस्जिदों में घुस करके उन पर भगवा झंडे लहराने की साजिश है और उसी के तहत हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। अब हुकूमत के पास कुछ बचा नहीं है। हालांकि मैं बहुत परेशान हूँ सोच के कि ये लोग अब डरा है, इनके पास कोई हथियार नहीं है। इनके पास कोई हथियार है तो बुलडोज़र के नाम से जो बोलता है, जो बोलने की कोशिश करता है, उससे बुलडोज़र के नाम से डराने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमने करबला भी देखा है। हम तो अपनी कौम से ये ज़रूर कहेंगे, उलमाए किराम से कहेंगे कि मस्जिदों में आप बिला सोचे समझे अब मस्जिदों में ये ऐलान करें कि CCTV कैमरे लगाए जाएं। और इसके अलावा ये भी गुजारिश करेंगे कि याद कीजिए, जब देश को आज़ाद कराने की ज़रूरत थी तो अल्लामा फजले खैराबादी, मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी जैसे बासनत आलिमों, हाफिज़ों, कारियों, मुफ्तियों ने इस मुल्क की बका के लिए, उस मुल्क की इज़्ज़त के लिए अपनी जानें दी, शहादत का जाम पिया, घबराए नहीं हैं। आज हमारे उलमा और खानकाही बुजुर्ग जो कमरों में बैठे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि निकलें कौम की आबियारी के लिए और हिंदुस्तान की बका के लिए। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान हमारे आबा व अजदाद के खून की निशानी है हमारे पास। इसलिए हम चाहते हैं, हम अमन, अब भी ऐसा नहीं है कि हमारी कौम अमन नहीं चाहती, लेकिन अमन एक तरफा नहीं होता। जब नाइंसाफ़ी होगी और अमन की उम्मीद की जाए तो ये बेवकूफ़ी है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ हुकूमत से भी, दिल्ली सरकार, जो दिल्ली में जिनके अंडर में पुलिस है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, मैं गुजारिश करता हूँ अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से कि वो कम से कम सोचें तो। ये वो दिल्ली में मौजूद है, राष्ट्रपति दिल्ली में मौजूद हैं, पूरी केंद्र की सरकार दिल्ली में मौजूद है और इस तरह की हरकतें हो रही। पुलिसिया कार्रवाई, जो पुलिसिया जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, इस पर कुछ कहेंगे नहीं या नहीं कहेंगे? मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमान दोषी है तो मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोषी है तब जिस तरह से कार्रवाई हुई है, मैं दावे के साथ कहता हूं ये सिर्फ सुनियोजित साजिश के तहत हुई है। क्योंकि जुलूस उन लोगों ने निकाला, जुलूस में उनके साथ में आप पढ़ें, आपने अखबारात पढ़े भी होंगे कि जुलूस में जो लोग जुलूस निकाल रहे हैं, उनके हाथ में तलवारें हैं, उनके हाथ में पिस्टल हैं, रिवॉल्वर हैं, तमंचे हैं, कट्टे हैं। क्यों हैं यार? कहाँ से आए उनके पास? क्या उन्हें परमिशन दी गई थी जुलूस की? अगर परमिशन दी गई
तो क्या तलवार ले जाने की भी दी गई? इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? एक ही रास्ते से, एक ही जगह से, एक ही मस्जिद के सामने से 3-3 बार जुलूस निकलने की वजह क्या है? पहले ये तो बताएं। मुसलमानों ने पत्थर फेंके, ये आरो 2 बार निकले, तब तो फेंके नहीं, तीसरी बार में कुछ हुआ ही होगा। और सामने मस्जिद के अंदर जब झंडे जब चमक रहे हैं तो उसे कौन इनकार कर देगा? मैं किसी का मुखालिफ नहीं। हिंदू समाज का 90-95% भाई आज भी इंसाफ चाहता है कि इस मामले में इंसाफ हो। कुछ लोग हैं जो दहशत फैलाना चाहते हैं, तो मैं दहशत के खिलाफ हूँ, मैं नाइंसाफी के खिलाफ हूँ। मैं देश में अमन चाहता हूँ और अमन के लिए हुकूमत को इंसाफ करना पड़ेगा। गुजारिश